सुना है। अल्लाह अकबर। बीबियों की बेवगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसको अकेले सवार नहीं होना पड़ता, बल्कि कोई ना कोई रिकाब थामता है। खानदान की रीत है मेरे भैया, खानदान की रीत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मेराज पर गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। आका अलैहिस्सलाम जाते थे, अली मुर्तजा रिकाब थामते थे। अली जाते थे, हसन हुसैन रिकाब थामते थे। हसन जाते थे तो हुसैन। आज हुसैन जा रहे हैं, कोई रिकाब थामने वाला नहीं। हाय बेकसी वाए बेकसी। मगर हुसैन, अगर कोई मर्द रिकाब थामने वाला नहीं है, खानदान की रीत टूटने नहीं दूंगी। मेरे भैया अभी ज़ैनब है, फातिमा के सीने का दूध पीने वाली बहादुर जुरतमंद ज़ैनब अभी मौजूद है। और भाई के लिए कहा कि रिकाब मैंने थामनी है, लेकिन आ तो सही, मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का अमामा सर पे बांधा, कबाए मिस्री कबा अपने आप पर डाली और उसको ज़ेबतन फरमाया। और फिर जाफर तैयार की सिपर ली और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर, अल्लाह अकबर। शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा जाता है, लेकिन शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुशनसीबों को बनना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर अहलुल बैत की कुर्बानी को ये उम्मत याद रखे। क्या कुर्बानी दी है दीन बचाने के लिए। काश मुसलमान जब दीन को पीठ के पीछे डालकर शरीयत को पामाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस दीन के लिए कुर्बानी कितनी दी गई है और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। बद्र से लेकर करबला तक नबी और आले नबी की कुर्बानी, असहाबे रसूल की कुर्बानी हमें याद रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इमाम आली मकाम जब सब ज़ेबतन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक एक गठरी खोलती है और गठरी खोल करके आप फरमाती हैं, हुसैन जब 3 रमज़ान की शब थी, रमज़ान की तीसरी शब थी, मंगल की शब, उस रात अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब मेरे करीब आओ। मैं करीब गई थी, माँ ने कोई अमानत दी थी और एक दुपट्टा सैयदा ज़ैनब उस गठरी से निकालती है और निकाल कर कहती है, भैया इसे पहचानते हो। जैसे ही दुपट्टे पर नजर पड़ी, वो 17 पेवंदों वाला दुपट्टा जैसे ही नजर पड़ी, ऐसा लगा हुसैन माजी के जलवों में गुम हो गए। माँ का दुपट्टा देखा, आंख में आंसू आए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया जब अम्मी दुनिया से जा रही थी तो फरमाया था, ज़ैनब मैं जानती हूँ करबला में तुम अकेले रहोगे, मैं नहीं रहूंगी। जब तुम करबला जाना तो मेरा दुपट्टा साथ ले जाना, ताकि हुसैन को ये एहसास ना हो कि वो माँ के आंचल के बगैर जा रहा है, बल्कि हुसैन को यह यकीन रहे कि माँ का आंचल उसके सर पर है। और जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। सैयदा का दुपट्टा अल्लाह अकबर कंधों पे डाला गया या कमर से बांधा गया। बहरहाल मेरे इमाम घोड़े पर सवार होकर, सवारी पर सवार होकर मैदान करबल की तरफ चले। हाय बेकसी, हाय बेबसी उन बीबियों की। इमाम करबल की तरफ चलते हैं। जाने के बाद इमाम जैसे ही मैदान में खड़े होते हैं, एक बार फिर खुतबा देते हैं, ओ सख्त दिल, ओ पत्थर दिल लोगों, मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। मेरे नाना के दीन को यजीद मिटाना चाहता है, हम दीन बचाने के लिए आए हैं। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे नहीं पहचानते, बताओ क्या मेरी अम्मी फातिमा नहीं है? मेरी माँ फातिमा वो है कि जब क़यामत के दिन मेरी अम्मी पुल सरात से गुजरेगी तो 70,000 हूरों के जुर्मुट में होगी और ऐलान किया जाएगा कि महशर वालों नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सरात से गुजरती है। बताओ वो कौन है? वो मेरी माँ है, मेरे बाबा फातिह खैबर है, खातिमुल विलायत है, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका तुम कलेमा पढ़ते हो। हदीसें जो हमारी फजीलतों में है, अभी भी जाकर पूछो, वो हदीस सुनने वाले असहाब मौजूद है। देखो मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, मेरे खून में अपने हाथों को न डुबोना, वरना मेरे नाना की शफात तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मेरे बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम मेरे बाद मुंतशिर हो जाओगे। बहुत अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। मैं तुम्हें तबाही से रोकना चाहता हूँ। अब भी अगर तुम अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ तो मेरे रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, भांजों को जो तुमने शहीद किया है, मैं जो है वो सारे
मामलात माफ कर दूंगा, मेरे लिए दीन अहम है, अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनते कह रहे थे तो लश्कर के बहुत सारे लश्करी रोने लगे। जब देखा कि इमाम हुसैन के खुतबे का असर हो रहा है तो शिमर ने कहा, हुसैन खिताब का वक्त नहीं, या तो लड़ो या तो बैअत करो। इमाम ने फरमाया, वल्लाह मैं कभी उस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता, अल्लाह के दीन को खतरे में नहीं डाल सकता जान बचाने के लिए। उसके बाद फिर इमाम ने फरमाया, फिर लाओ, अब अपने मेरे मुकाबले में जिसको ला सकते हो लाओ। आप तारीख करबला उठा करके पढ़े तो आपको पता चलेगा, दोस्त दुश्मन जिसने भी तारीख लिखी है, जब इमाम ने फरमाया मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो भेजो, उन लोगों ने बचा कर रखे थे वो पहलवान, वो ताकतवर लोग, लेकिन जब इमाम के मुकाबले में आने की बात आई कोई हिम्मत नहीं करता था। और जब इमाम के मुकाबले में उभारा गया कि जाओ यजीद तुम्हें इनाम देगा, ये होगा वो होगा, तो चंद किस्मत आजमाई के लिए आए। जुल्फिकार हैदरी लहराया और शेर खुदा के शेर ने एक एक वार में 2-2 टुकड़े किए और उसके बाद कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। इमाम मुकाबले के लिए आगे बढ़े, 3 दिन के प्यासे थे फिर भी बिफरे हुए शेर की तरह हमला करते थे। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की बहादुरी क्या है, हैदर कर्रार के जंग करने का अंदाज करबला के अंदर शहजादों ने जो है वो बिल्कुल याद दिलाया। और इमाम अली अकबर ने तो उसकी याद ताजा की, लेकिन अली अकबर के भी बाप थे इमाम हुसैन। जब आपकी तलवार चली, जुल्फिकार हैदरी चली, तो गीदड़ की तरह भागते थे। अल्लाह अकबर, अशकिया की फौज से लोग और गाजर मूली की तरह जो है वो सर कटते थे, ये हालात थे। लेकिन जिस वक्त उन जालिमों ने देखा कि 3 दिन का प्यासा हुसैन अल्लाह अकबर मुकाबले पर है, जुल्फिकार हैदरी सरों को गर्दनों को काट रही है, तो जालिमों ने कहा एक काम करो, इस तरीके से एक एक मुकाबले के लिए न जाओ, चारों तरफ से हुसैन को घेर लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेर लिया। सैयदा का लाल चारों तरफ से घिर गया, बल्कि यूं कह लें कि सैयदा का चांद अल्लाह अकबर गहना गया। और ये कैफियत हुई, अल्लाह अल्लाह, रूहें आलमे बाला की तरफ बिलकने लगी, रूहों की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, आसमान थर्रा गया, जमीन का सीना दहल गया। अल्लाह अकबर, सैयदा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। 33 जो है वो जख्म थे, 33 जख्म थे नेजों के, 34 घाव थे तलवारों के। और तीरों का हाल तो ये था कि जिस्म का कोई ऐसी जगह हो जो तीरों से खाली हो। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ से तीर ही तीर थे। एक जालिम का तीर इमाम हुसैन की पेशानी की तरफ आया और पेशानी को चीर गया। इमाम अली मकाम पर गशी की कैफियत तारी हो गई।